गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह का गद्य खंड का तीसरा अध्याय अप्पू के साथ 2.5 साल, जो कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, प्रारंभिक फिल्म निर्माता सत्यजीत राय के द्वारा लिखा गया है, या जिसके ऊपर सत्यजीत राय के द्वारा एक फिल्म बनाई गई है। सबसे पहले मैं आपको सत्यजीत राय के बारे में बता दूं। सत्यजीत राय का जन्म सन 1921 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। इनकी प्रमुख फिल्में थी अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली, ये सब बांग्ला में थी। शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, ये सब हिंदी में थी। इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। इनको प्रमुख सम्मान के रूप में फ्रांस का लेजन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको प्राप्त हुआ। सन 1992 में इनका निधन हुआ। जब हम भारतीय सिनेमा की बात करते हैं तो सत्यजीत राय का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि भारतीय सिनेमा को विश्वव्यापी स्तर तक पहुंचाने, कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अग्रिम पंक्ति में माने जाते हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, जो बांग्ला में बनी थी, 1955 में प्रकाशित हुई और प्रदर्शित हुई। उस फिल्म ने सत्यजीत राय को देश ही नहीं, विदेशों में भी, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को ही समृद्ध नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात यह है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। कहने का मतलब है साहित्यकारों के द्वारा जो रचित रचनाएं हैं, उन रचनाओं पर ही इन्होंने अधिकांश फिल्मों का निर्माण किया है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में कौन कौन है? बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के मुंशी प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन में, संगीत संयोजन में एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही बारीकी से और संजीदगी से किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी हमें देखने को मिलता है। अर्थात कहने का मतलब है मानव जगत की विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ इन्होंने अपनी फिल्मों में पशु पक्षियों को भी पात्र बनाकर उपस्थित किया। यहाँ पर आपके जो पाठ दिया गया है, ये अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण है, जो पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का हमें पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से
हमें अपनी चकाचौंध से चुंधियाती हुई जान पड़ती है। उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला की दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी हमें दिखाई देता है। इस पाठ का भाषांतर यानी भाषा में अनुवाद रूपांतर बांग्ला मूल से यानी बांग्ला जो मूल कृति थी उस बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसके पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी हुई होती है। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं माना जाता।